जय सिया राम। आज हम लोग 2023 साल के पहली तारीख अर्थात नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम लोग आपस में सत्संग कर रहे हैं। चूँकि हम लोगों का भारतीय का नव वर्ष चैत्र मास में मनाया जाता है, लेकिन कार्य विधि के अनुसार हम सब कैलेंडर ईयर जो मानते हैं वो जनवरी फरवरी माना जाता है। अतः उस दृष्टिकोण से 1 जनवरी हम लोगों के लिए नए साल का आगाज होता है, शुरुआत होता है। नए साल के दिन में देखा जाता है, अक्सर देखा गया है, जो लोग पूरा एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। अगर उनसे पूछें कि आज आप ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब ये मिलता है कि आज हम जो करेंगे वो साल भर उस तरह से करते रहेंगे। बोलते तो हैं कि आज अच्छा करेंगे, लेकिन उस अच्छा करने के चक्कर में गलत कर जाते हैं। गलत क्या? आज अच्छा के चक्कर में बहुत मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं और पता चलता है कि कुछ न कुछ अनहोनी कर लेते हैं। उस खाने और पीने के चक्कर में लोग गलत काम कर लेते हैं, नशे में धुत हो जाते हैं। जबकि सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत अच्छे से हो, शांतिपूर्वक हो, हालांकि सभी लोग शांति की ही खोज में जाते हैं, सुख की खोज में ही जाते हैं, लेकिन तरीका गलत होता है। नशे के साथ चाहते हैं कि हम शांति की खोज करें, लेकिन कभी नहीं होगा। अगर आपको दिन की शुरुआत करना है, सुबह में भजन से हम लोग शुरुआत करते हैं, साल की शुरुआत करनी है अच्छी तरीके से, तो सत्संग के द्वारा हम लोगों को करना चाहिए। शांति इसी में आता है। घर में बैठे सभी लोग, पूरे परिवार आपस में घर में बैठ के सत्संग करें, भगवान का भजन करें और अच्छा से खाना बनाकर अच्छे खाना पीना खाएं, अच्छे अच्छे विचार पर अमल करें, शुरुआत करें। अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर परिवार के साथ मिलकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, गोल बनाएं, बच्चों के साथ बैठकर ये करें। और इसके लिए एक बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने कहा कि जीवन में 5 चीज़ों का होना आवश्यक है। जिस बच्चे के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में ये 5 चीज़ें होती है, उनको जीवन में कभी भी कोई बाधा को पार करने में कठिनाई नहीं होती है। सारी बाधाएं अपने सारे लक्ष्य को हंसते हंसते बाधाओं को पार कर लेते हैं और लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि संत ने ऐसी 5 क्या बातें बताई। उन्होंने कहा सबसे पहले अपने जीवन में गुरु को लाइए। गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये जीवन हमारा एक रथ है। जीवन रूपी रथ में सारथी का होना जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तभी अर्जुन युद्ध जीत पाए। अगर हमारे जीवन में सारथी रूपी गुरु हैं, सही हैं, तो हम भी जीवन की सारी बाधाओं को पार कर जाएंगे। क्योंकि कहा गया है निराकार ब्रह्म का साकार रूप गुरु होते हैं। गुरु हमारे जीवन की दिशा को सही रास्ते पर चलाते हैं और दशा को बदल देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि अगर गुरु का महत्व इतना है, कहा जाता है कि गुरु सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। गुरु को भगवान के भी गुरु थे, तो उनका कहना है कि जब भगवान के भी गुरु हैं और उनका स्थान सबसे ऊपर है, तो फिर हम भगवान को क्यों माने। भगवान का जगह अलग है, गुरु का जगह अलग है। भगवान इस धरती पर हमें भेजते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, आपसे अगर पूछा जाए कि आज आपने घर में क्या खाया, तो अक्सर लोग कहते हैं खाते हैं सब्जी, आलू का सब्जी हो, बैगन का सब्जी हो, भिंडी परवल कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं क्या, आज हमने आलू खाया। तो क्या आप डायरेक्ट खेत से निकाल के आलू खा लेते हैं? नहीं, खेतों में आलू होता है, किसान आलू को निकाल के लाते हैं, वो आलू मिट्टी से सना हुआ होता है, वो उस समय खाने लायक नहीं होता है। लेकिन गृहिणी
उस आलू को साफ करते हैं, काटते हैं, धोते हैं और अच्छी तरीके से पकाते हैं, बनाते हैं। फिर हमारे सामने परोसा जाता है, हम खाते हैं तो कहते हैं आहा कितना अच्छा सब्जी बना है। तो हम मनुष्य जितने भी हैं वो खेत में पड़े हुए, मिट्टी में दबे हुए आलू के समान हैं। भगवान ने हमें उस रूप में इस धरती पर भेजा। चूँकि हम मिट्टी में सने हुए हैं, जीवन में परोसे जाने लायक नहीं है, इस प्रकृति में परोसे जाने लायक नहीं है, तो गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो गुरु हमारी सारी गंदगियों को साफ करके निर्मल कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं और हम जीने लायक इस धरती पर रह जाते हैं। इसीलिए गुरु का होना महत्वपूर्ण है। दूसरा, संत ने कहा है कि हमारे जीवन में गीता का होना आवश्यक है। अगर गुरु आ गए तो फिर गीता होना चाहिए। और गीता इतना महत्वपूर्ण है, गीता मतलब गीता का ज्ञान। ये नहीं कि गीता के पुस्तक लेके रख लिए और कहेंगे हमारे जीवन में गीता है और हो गया, नहीं। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, बहुत सारे लोग कहते हैं गीता पढ़ने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, लोग संन्यास की ओर चले जाते हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी संन्यास की बात नहीं की कि तुम चुट्टा कमंडल लेकर जंगल में चला जाओ। भगवान ने कहा है गीता में कैवल्यम मां अस्मागमा, कि हे अर्जुन तुम अपनी नापुंसकता को छोड़ो। कहने का मतलब कमजोर मत बनो। क्षुद्र हृदय दुर्लभ्यम, अपने हृदय में कमजोरी को मत लाओ। वीर बनो, साहसी बनो, तभी इस संसार रूपी जंग को आप जीत पाओगे, समस्या रूपी युद्ध को आप जीत पाओगे। गीता का ये ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के जीवन में गीता का ज्ञान आ गया, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में गीता का ज्ञान था। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में गीता का महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी युवा क्रांतिकारी उत्पन्न हुए सभी गीता से प्रभावित थे, क्योंकि गीता कहता है कि जान भले ही चले जाए लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ते रहो। गीता हमें अधिकार की लड़ाई के लिए सिखाते हैं। सभी क्रांतिकारियों ने गीता का अध्ययन किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। क्या आप सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ अहिंसावादी विचारधारा से ही स्वतंत्रता हमें मिली? नहीं, अगर क्रांतिकारी नहीं होते तो स्वतंत्रता मिलना शायद मुश्किल होता। मुश्किल क्या, असंभव भी कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी सभी चारों चक्के पर चलती है, एक चक्के पर लेकर चलेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में भी सिर्फ अहिंसावादी से ही स्वतंत्रता मिलना मुश्किल था। क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी को भरपूर उत्साह देने वाले हमारे गीता। अब संत कहते हैं कि तीसरा हमारे जीवन में जो होना चाहिए वो है गाय। गौ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। गाय तो पालते हैं तो बहुत सारे, कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारी नहीं होती जिस दरवाजे पर गौएं पाली जाती है। लेकिन एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, गाय का दूध अति महत्वपूर्ण है। माँ के दूध के बाद गाय का दूध ही सबसे उत्तम माना गया। लेकिन कौन सी गाय आप पालेंगे? देशी गाय, विदेशी गाय नहीं, जिसे जर्सी गाय कहा जाता है। दूध दो प्रकार का होता है। दूध में A1 मिल्क कहा जाता है और A2 मिल्क कहा जाता है। A1 मिल्क होता है वो जर्सी गाय और A2 मिल्क होता है देसी गाय से। A2 मिल्क जो होता है वो पाचन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा होता है, सुपाच्य होता है। लेकिन A1 मिला हुआ केसिन मिला हुआ मिल्क वो उतना सुपाच्य नहीं होता है। अतः आप गाय पालें। चौथा हमारे जीवन में आता है गंगा। भारत में गंगा जल का महत्वपूर्ण योगदान है। जब कभी विदेशी भी कोई जानते हैं अगर हैं और आते हैं तो यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं। गंगा के जल इतना निर्मल कुछ भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा निर्मल, सबसे ज़्यादा स्वच्छ माना गया है गंगा जल को। आप देखेंगे एक बोतल में आप गंगा जल लेके 6 महीने रख दीजिए, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन साधारण पानी को आप 6 महीने तो छोड़िए, महीने भर एक बोतल में रख दीजिए, उसमें कीड़ा लग जाएगा। स्वच्छता के पैमाना
निर्मलता का पैमाना हमारे जीवन में गंगा जल से ही माना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गंगा जल से आचमन करिए। गंगा जल को अमृत माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मरते हुए लोगों के मुख में अगर गंगा जल डाला जाए तो कहा जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीर दास जी भी कहे हैं, गंगा की तुलना, गंगा जल कितना स्वच्छ होता है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। बोलते हैं कि अपने मन को इतना निर्मल कर लीजिए, इतना निर्मल कर लीजिए, कितना, जितना निर्मल, जितना स्वच्छ गंगा का जल है। नीर मतलब जल। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अगर गंगा की तरह स्वच्छ हो गया है, निर्मल, हृदय हमारा गंगा जल की तरह पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो क्या होगा? कहते हैं क्या होगा? कहते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर गंगा जल की तरह हमारा हृदय भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तो फिर हमें प्रभु को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ही हमारे पास आ जाएंगे, हमें खोजते खोजते आ जाएंगे। और पांचवा चीज़ क्या है? गायत्री। हमारे जीवन में गायत्री होना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अच्छा, गायत्री मतलब ये समझा ही जाता है कि गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो गायत्री मंत्र हुआ ही, लेकिन गायत्री का मतलब ही होता है मंत्र। हमारे जीवन में एक मंत्र होना जरूरी है जो कि हमारे गुरु से मिलता है। प्रथम बात जो मैंने कही, गुरु से हमें मंत्र मिलता है। मीरा जी को अपने गुरु रैदास जी से राम नाम का मंत्र मिला और वो कृष्ण को पा गए। तुलसीदास जी को अपने गुरु श्री नरहरि दास जी से उनको राम नाम का मंत्र मिला। सूरदास जी को अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से श्री कृष्ण का मंत्र मिला। तो ये मंत्र मतलब गायत्री, गायत्री मतलब मंत्र। ये 5 चीज़ें किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर होता है तो उसके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आती है। रोक टोक बिना बाधा का जीवन सतत गति पर अनवरत धारावाहिक चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। तो आज इस नव वर्ष में आइए हम लोग सभी संकल्प लें कि हम अपने जीवन में इन 5 चीज़ों को उतारेंगे, रखेंगे, समाहित करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।